आज की बहस सिर्फ किसी सांसद नेता के एक बयान पर नहीं है, बल्कि उस सोच पर है जो देश की सुरक्षा पर भी राजनीति करने से चूकती नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन इस हमले के बाद कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक पर वो पूछने लगे कि क्या किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं देखी। लेकिन उनके बयान के बाद से जब देश की राजनीति सुलगने लगी तो फिर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, सामने आए। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबान की फिसलन है या फिर कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर विपक्ष देश की सेना का अपमान कर रहा है? क्या चुनावी फायदे के लिए बयानबाजी का यह खेल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? चरणजीत सिंह चन्नी इकलौते नेता नहीं है जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अनाप शनाप बयान दिया। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की लिस्ट है, और लंबी लिस्ट है, जिन्होंने अपने विवादित बयानों से देश के जख्मों पर नमक छिड़का है। इसीलिए आज बहस करना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस के इन नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? क्या चन्नी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी फंस गई है? सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर करेंगे चर्चा। पहलगाम का ये जख्म अभी भरा नहीं है। देश 22 अप्रैल की आतंकी हमले से गुस्से में है और आतंकवादियों के आका को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं जिसे 2016 में हमारे रणबांकुरों ने अंजाम दिया था। पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। चन्नी का ये बयान आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान से जोड़ते हुए जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं न कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। 22 अप्रैल की दोपहर जब लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में मौज मस्ती में थे, तभी आतंकियों की गोलियां बरसने लगीं। धर्म पूछ कर आतंकी पर्यटकों को मारने लगे। महज चंद मिनट में 26 लोगों को मार डाला। कश्मीर की हंसती खेलती वादियों को मरघट में तब्दील कर दिया। इसके बाद देश का पूरा माहौल बदल गया। ऐसे वक्त में जब देश की राजनीति में एकजुटता की जरूरत है तो कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति अब युद्ध और शहादत पर भी सवाल उठाएगी? मामला गरमाया तो चन्नी ने अपने बयानों को राजनीति की चाशनी में डुबोकर नए सिरे से परोसने की कोशिश की, या यूं कहें कि सफाई देते नजर आए। आज सरकार से अपेक्षा है कि ये हो। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पाकिस्तान को बैठे बिठाए मुद्दा भी थमाया है। कांग्रेस के ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 26 अप्रैल को कहा कि हम तुरंत युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सबसे पहले सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो युद्ध के खिलाफ नहीं है। 26 अप्रैल को ही कर्नाटक के मंत्री आर.बी. थिम्मापुर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा।
28 अप्रैल को महाराष्ट्र के कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि क्या आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का समय होता है। कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों और सीएम के बयान तब आए जब कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। गैर जिम्मेदाराना बयान पर राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे तक नाराजगी जता चुके थे, लेकिन उनके नेता नहीं मानने वाले तो बीजेपी भी हमलावर है। ये गद्दार है और ये हमारी सेना पर ना तो इनको भरोसा है ना इनको विश्वास है। इनका विश्वास ज्यादा उन बातों में है जो पाकिस्तान के। जब जब विवादित बयान आता है, कांग्रेस की तरफ से पल्ला झाड़कर ये कह दिया जाता है कि ऐसे बयान व्यक्तिगत हैं और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इतने सारे नेता बार बार सिर्फ गलती कर रहे हैं या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है। वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी का इन बयानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी राय है और ये पार्टी की राय नहीं है और पार्टी ऐसे बयानों से हम सहमत नहीं हो सकते। आतंकवाद और उसके आकाओं को लेकर सियासी गली में चर्चा जो भी हो, लेकिन देश एकजुट है। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. राजनीति के अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब सवाल बंदूक के साए में उठे तो देश सबसे पहले होता है। सवाल जरूरी है, लेकिन जवाबदेही उससे भी ज्यादा। ये बात सियासत करने वाले लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।